बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में फरमाया कि ऐ लोगो, हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया और तुम्हारे कुंबे और कबीले बनाए ताकि तुम आपस में पहचान रखो। बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक तुम में से ज्यादा इज्जत वाला वो है जो तुम में ज्यादा परहेजगार है। बेशक अल्लाह ताला सब कुछ जानने वाला और खूब खबर रखने वाला है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। बल्किस जी, अनमोल से मिलके नाश्ते ही बना रहा हूँ। नाश्ता तो मिल जाएगा, लेकिन जरा अपने लाडले बेटे को भी जगा दें। ये बार बार नाश्ता बनाना अच्छी बात नहीं। सुभान अल्लाह। अनमोल जी बेटा, अपने भाई को शामी को भी जगा लो, जी। अच्छा, वरना मुझे नाश्ता नहीं मिलेगा। हाँ, आप तो ऐसी बात कर रहे हैं जैसे आपको नाश्ता मिलता ही नहीं है। नाश्ता नहीं मिलेगा। आज सुबह सुबह शुरू हो गई हो तो आप बातें ठीक करेंगे तो मैं ठीक जवाब दूंगी ना। आप जल्दी कटी शुरू करेंगे तो जाहिर बात है उसका जवाब भी ऐसा ही मिलेगा आपको। अरे जगाओ उसे जल्दी से। पानी में आग भर के लेके आई हूँ। क्या बात कर रहे हैं आप? अम्मी जान, भाईजान कहता है कि मैंने कौन सा ड्यूटी पे जाना है, मुझे सोने दो, मुझे तंग ना करो। तंग ना करो? तंग मैं नहीं, तुम लोग कर रहे हो मुझे। हैं? और क्या कहते हैं, ड्यूटी पे नहीं जाना? ड्यूटी पे पढ़े लिखे लोग जाते हैं। इन जैसे बाप बेटे की तरह ना गाने बजाने वाले नहीं जाते। अच्छा, अब हम लोग हो गए हैं, अब हम गाने बजाने वाले बन गए हैं। अनमोल बेटी, सुन रही हो माँ की बातें? अब हम करेंगे एहतिजाज, बल्कि इस घर में धरना देंगे। और करना बनता है। हाँ, तुम भी बाप के साथ मिल जाओ, धरना बनता है। हाँ, दे धरना, मैं देखती हूँ क्या होगा धरना देने से। आज ना नाश्ता मिले फिर हमें, देखते हैं हम भी। उसको जगाएंगे तो नाश्ता बनेगा, और नाश्ता एक ही बार बनेगा। और खुदा के लिए इसे समझाओ, मुझे भूख लगी है। मैं बना देती हूँ। नमाज ना पढ़ना, मैं बना देती हूँ। सुबह सुबह उठ के नमाज पढ़ा करो, कुरान पाक की तिलावत किया करो। अब बात सुनो, नमाज पढ़ने के बाद इतना चिल्लाते नहीं है। मैं तुम्हारा मजाकी खुदा हूँ। जानती हूँ, आप मुझे सिखाएंगे मजाजी खुदा। मजाजी खुदा बन के रहे ना, बच्चों को कोई तरबियत करें नमाज रोजे की। तरबियत करे हर वक्त। बच्चों को नहीं पढ़ाया, बच्चों को नहीं पढ़ाया। इस बेवकूफ को क्या पता, आधा पाकिस्तान बेरोजगार है। वो बड़े बड़े पढ़े लिखे हाथ में डिग्रियां लेकर नौकरी के लिए चक्कर लगाते फिरती हैं, नौकरियां नहीं मिलती उन्हें। बस ना खुद पढ़े हो ना औलाद को पढ़ाया है। बस पढ़ाया नहीं तो क्या हुआ? मेरा बच्चा नोट कमाता है, नोट कमाने से कुछ नहीं होता। बच्चों की जिंदगियां बर्बाद की हैं आपने ना पढ़ा के। लो दोस्तों, ये पता नहीं सुबह सुबह कौन सी लड़ाई लेके बैठ गई है। चुप कर जाए, सुबह सुबह दिमाग खराब ना करें। देती हूँ नाश्ता। अनमोल, इधर आओ मेरे। वैसे माँ तुम्हारी कहती ठीक ही है, गलतियां तो हम में ही है ना। ऐसे एक बात है, अगर आज वो नाश्ते पे ना आती ना तो इस घर में जंग छिड़ जानी थी।
हाँ मुझे याद आया, शानी बता रहा था कि उसे किसी फिल्म में काम मिल गया। अच्छी बाबा जान, मुझे भी भाई कह तो रहा था कि कहता है कि काम तो बहुत अच्छा, बस अल्लाह करे। अब मेरा बेटा हीरो बनेगा इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह बड़ा नाम कमाएगा। मैं मम्मी के पास जाऊँ? हाँ जाओ जाओ, नहीं तो फिर से नाश्ता लेके आओ। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो वो? और तायाबो तायमी वो भी ठीक है? थैंक यू वेरी मच। तुम्हारे याद करने का बहुत शुक्रिया। बोल रहा आप तशरीफ रखो। नहीं कोई ऐसी बात नहीं, बस यार ऑफिस में थोड़ा बिजी होता हूँ, इस वजह से कभी नहीं यार भूलने की तो कोई बात ही नहीं। मुझे जब भी टाइम मिलता है मैं आपसे भी बात करता हूँ और अपने बुजुर्गों को भी मिलने आता हूँ जनाब। जरूर इंशाल्लाह मैं शाम को डेफिनेटली चक्कर लगाऊंगा। बस तुम अपना ख्याल रखना और तायाबा तायमी का बहुत ज्यादा ख्याल रखना इंशाल्लाह। हाँ चाय भी पीने आऊंगा, क्या हो गया? इंशाल्लाह जरूर। एक्सट्रीमली सॉरी यार, वो तायाबो के घर से कॉल आ गई थी। वैसे ये तकल्लुफ तुमने क्यों किया? बाबा जी को कह रही थी। अरे कभी हमें भी खिदमत का मौका दे दिया करें। माय प्लेयर, शुक्रिया। मगर क्या मैं तुम्हारे लिए जूस नहीं ला सकती? जरूर ला सकती हो, ऐसी तो कोई बात नहीं। अच्छा ये बताओ कि यार वो राजा मसूद साहब वाले काम का क्या बना? राजा मसूद वाला काम प्रोसेस में, वो टेंशन ना लो। चलो ये भी ठीक है। अच्छा यार वो तुम्हें ऐसे कॉलेज के दिन कुछ याद है या नहीं? भूल भाल गई हो? नहीं, तुम्हें पता है बिलाल में तुम्हारे साथ बिताया हुआ हर पल याद है। अच्छा यार वो वैसे कदीर की वजह से वो हमारा टूर एक यादगार होते होते रह गया। बिल्कुल ठीक है, जो उसने वहाँ पे हंगामा ड्रामे किए तो आज भी नहीं देखते। यार मैं तो परेशान हो गया यार, उसकी वो हरकत थी ना, वो तुम्हें पता है कि वो जब जाते वो स्केटिंग कर रहा बर्फ के ऊपर, तो उसकी वो जब नीचे गया तो उसकी दोनों टांगे ऊपर, ठीक है? वो तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है यार कि कोई हादसा होते होते रह गया। वैसे तो वो बस मैं रियली मिस, बहुत ही अच्छा दोस्त था यार, बहुत ही अच्छा। और वो टाइम भी बहुत अच्छा। मैं तो यार यकीन जानो दुनियादारी के कामों में बंदा इतना मसरूफ हो जाता है, ये बिजनेस घर कि बंदा अपने लिए टाइम ही नहीं निकाल सकता यार। बस यार कुछ सोच रहा हूँ कि कुछ थोड़ा बहुत टाइम अपनी जिंदगी के लिए भी दे दूं। बहुत अच्छी बात। वैसे यूनिवर्सिटी और कॉलेज के दिन क्या खूबसूरत दिन थे। अभी जब भी अक्सर सोचता हूँ ना कि तुम काश हम बड़े ही ना होते। लेकिन हम मिलते कैसे थे? तो मुझे तुम भी ना मिलते, हम यहाँ साथ बैठे भी ना होते।
ये तो अल्लाह की रजा थी। बड़ी गर्मी हो गई है यार। ओए, लगता है ये मुझी है। मुझी? ओए मुझी, ओ इधर आ यार। मेरा यार किधर गायब हो गया था यार? ओ यार मैं काम के सिलसिले में मुल्तान गया था। खैर थी? काम के लिए गया। ये तूने अच्छा किया है, अपने बड़ों की लाज निभा ली है। मेरा भाई मेरा बड़ा ख्याल रखता है, पर एक बात है, उसकी बीवी ना थोड़ी सख्त है। पर कोई बात नहीं, उसे ब्याह के भी तो मैं ही लेके आया था ना। और चल छड़ ये बातें, मैं तेरा मशवरा मान के ना बड़ा सुखी हूँ यार। मोजी ने भला कभी गलत मशवरा दिया? अब मेरे बच्चे अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, मुझे कर रहा हूँ मैं भी। मोजी, मशवरा तो ईमानत होती है, दोस्तों को अच्छा मशवरा दो। आज अपने दोस्त से एक और मशवरा ले ले, 4 पैसे इकट्ठे कर, धी रानी के हाथ पीले कर दे। आमीन। ओए मुझी, भाई आज तुझे चाय पिलाता हूँ यार। नहीं यार, चाय फिर कभी पिएंगे, आज मैं जरा जल्दी में हूँ। अब तेरी जल्दी नहीं गई यार, क्या करूँ, मजदूरी करनी होती है। अब ये काम देखने के लिए जा रहे हैं। चल ठीक है फिर, रब रखा। अम्मी जान, आपके कानों में दर्द हो रहा था ना, दबा दो। अरे क्या बात है, आज माँ की बड़ी खिदमतें हो रही हैं। नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं, मुझे वैसे ही आपसे बहुत प्यार है। ये तो माँ जानती है कि मेरी बेटी को अपनी माँ से बहुत प्यार है। अच्छा, अब दिल की बात बताओ, क्या बात है? अम्मी जान, आप तो मेरी माँ है, आपको तो समझ जाना चाहिए कि मेरी बेटी को क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ, किसमें उसकी खुशी और किसमें। मैं आकर तुम्हारी माँ हूँ, मैं सब समझती हूँ। और आज ही तुम्हारे पापा आते हैं ना, तो मैं अपनी बेटी की खुशियों की बात तुम्हारे पापा से करती हूँ। तो बाबा जान कब आएंगे? आ जाएंगे, आ जाएंगे, इतनी जल्दी क्या है? लो, आ गए तुम्हारे पापा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आ खैरियत गया? है ना? बिल्कुल खैरियत है। दोनों माँ बेटी बड़े खुशगवार मूड में बैठी हो। अनमोल बेटा, पापा के लिए एक गिलास पानी ले आओ। जी अम्मी जान। और हाँ, वो देखो बतखों को भी देख लेना, वो सुबह से भूखी हैं। जी अच्छा। वो मैं कह रही थी, सुल्तान भाई ने काफी दिनों से चक्कर नहीं लगाया, ठीक तो है ना? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह ठीक होगा। खैरियत है ना? बड़ी चेंज करके पूछ रही हो सुल्तान का। अरे मैं ये बात करना चाह रही थी कि अनमोल की शादी की बात सुल्तान भाई से जाके करते तो क्या ख्याल है? अच्छा तो ये बात है। जी देखिए ना, माशाल्लाह अब तो हमारा बेटा भी लाखों कमा रहा है, तो मैं कहती हूँ कि ये काम जितनी जल्दी हो जाए तो अच्छा है। इंशाल्लाह मैं अपनी अनमोल के रिश्ते के लिए सुल्तान से बात करूंगा। मुझे फरखंदा के पाँव भी पकड़ने पड़े तो उसके पाँव पकड़ कर भी उसे मना लूंगा। पूरी कोशिश करूंगा उसे मनाने के लिए। तुम फिक्र ना करो। अल्लाह करे ऐसा ही हो, अल्लाह हमारी बेटी का नसीब अच्छा करे। आमीन। पानी आ गया। मैंने सोचा इतनी गर्मी है तो सादा पानी लेकर जाने की जरूरत नहीं, अपने अब्बा जान के लिए शरबत बनाकर ले जाती हूँ। ले जी, कितना ख्याल है पापा का। माशाल्लाह बड़ा जबरदस्त शरबत बनाया है। आखिर बेटी किसकी हो? या अल्लाह, बेटी दी है तो इसके नसीब भी अच्छे करना, इसके नसीब भी अच्छे करना। अच्छा आप पानी पानी पिए, पानी। देखें, ये आपकी वजह से बच्चे रखी हुई है, सारा दिन चीखती रहती हैं। कुछ डाला है हमने? डाला तो है। अच्छा करती है, उनकी खिदमत करती है। जी जी बिल्कुल। अब्बा जान आप 24 घंटे ना आगे उदास ना रहा करें, आपकी बेटी हो तो नसीब अच्छे ही अल्लाह पाक करेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आमीन। और सुल्तान पुत्र जी अब्बा जी। और मेरा दिल कर रहा है कि मैं जरा गांव का चक्कर लगाऊं और कुछ जमीनों शमीनों को देख आऊं। अब्बा जी मुझे तो कोई एतराज नहीं है,
आप फरखंदा से पूछ लीजिए। अब्बा जान, चंद दिन सब्र कर ले। मेरी दोस्त सोबिया अपनी बेटी के साथ मुझसे मिलने आ रही है। और फरखंदा और धी रानी, और तुम्हारी दोस्त का यहाँ आने से और मेरा क्या ताल्लुक है? अब्बा जान, खाते पीते लोग हैं। मेरी दोस्त सोबिया का हस्बैंड बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। और पुत्री, हमने कौन सा उनके साथ बिजनेस करना है? अब्बा जान, अगर मुझे मेरी दोस्त सोबिया की बेटी पसंद आ गई ना, तो हम अपने बिलाल की शादी बड़ी धूमधाम से करेंगे। फरखंदा बेगम, तुम कुछ भूल रही हो। मुझे सब कुछ याद है। अगर याद है तो बिलाल की शादी अनमोल से ही होगी। जिनको रिश्तेदार कहना मैं अपनी तौहीन समझती हूँ, उनके यहाँ मेरा बेटा सेहरे बांधकर कैसे जा सकता है? फरखंदा बेगम, उस वक्त से डरो। अपने हाथों से लगाए हुए गिरे तुम्हें अपने दांतों से न खोलनी पड़ जाए। सुल्तान साहब, मेरी जिंदगी में वो वक्त कभी नहीं आएगा। अल्लाह बड़ा करीम है, वो फकीर को बादशाह और बादशाह को फकीर कर देता है। फरखंदा बेगम, दौलत पर इतना घमंड ना करो। और सुल्तान पुत्र, और रिश्तेदारी में सौदेबाजी नहीं होती। और बहन भरा, माँ बाप, और ये हमारी पहचान होते हैं। अब्बा जान, काश ये बात फरखंदा की समझ में आ जाए। फरखंदा बेटी, मीठा बोल, बड़ा अनमोल, हद से न बढ़ो, सोने रब के कहर से डरो। अगर रब नाराज हो गया ना, तो सब कुछ खाक में मिल जाएगा। अब्बा जान, कुछ भी हो, पर मेरे बिलाल की शादी ना अनमोल से नहीं होगी। फरखंदा बेगम, अब ये फैसला मैं रब की जात पे छोड़ता हूँ। जो भी होगा बेहतर होगा। अस्सलामुअलैकुम बाबा जी। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम सलाम। किधर आए हो बच्चों? बाबा जी, कारोबार बिल्कुल मंदे हैं, बिल्कुल ही काम काज नहीं रहा। आप अल्लाह के नेक बंदे हैं, अल्लाह ताला से हमारे हक में कुछ दुआ फरमाएं बाबा जी। बाबा जी, अब तो घर के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। ना राशन है, ना खाना है, ना पीना है। बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई है। इनका कारोबार भी नहीं चल रहा। बहुत ही मुश्किल हो गई है ज़िंदगी गुजारने। कोई हमारे लिए दुआ करे। बच्चे जाओ, इनके लिए कुछ पानी का बंदोबस्त करो। हो अल्लाह हो। हम लोग भूल जाते हैं कि अल्लाह ताला कितना कारसाज है। वो हमें कहाँ कहाँ से रिज़्क़ अता फरमाता है, मगर हमारा उस तरफ ध्यान नहीं जाता। हम नाशुक्रे हो जाते हैं और इस नाशुक्री में हम दरगाहों की तरफ तवज्जो करते हैं। कहीं आगे पीछे हम वसीले बनाना शुरू कर देते हैं। अल्लाह ताला बहुत गफूर रहीम है बच्चों। वो ज़रूर दुआएं और दिल की मुरादें पूरी करता है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला तुम लोगों का कारोबार चलाए। अल्लाह ताला इनके घर का रिज़्क़ वसी फरमाए। ए अल्लाह, इनकी तमाम मुश्किलात मौला अली मुश्किल कुशा के सदके, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन मुबारक के सदके इनकी मुश्किलात दूर फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। बाबा जी, अब हमें इजाज़त है। बेटा, पानी पी के जाओ। बाबा जी, आपने हमें दुआ दे दी, हमें सब कुछ मिल गया। आप हमें इजाज़त दे दें। जाओ, अल्लाह ताला तुम लोगों का भला करे। जी, बहुत शुक्रिया। बल्किस, मैंने सुल्तान को फोन किया है, वो आ रहे हैं। या अल्लाह, हमारी लाज रखना। सुल्तान भाई और फरखंदा अनमोल के रिश्ते के लिए राजी हो जाए। आमीन। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कितनी उम्र है यार तुम्हारी? अभी तुम्हारी भाभी तुम्हारी ही जिक्र कर रही थी। और सुनाएं भाईजान, आप कैसे हैं? मेरे देवर जी आए हैं आज हमारे घर। फरखंदा कैसी है? उसके सब का क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है भाईजान, सब खैरियत से। शुक्र है। खैरियत से मुझे याद किया था ना? हाँ,
बस कोई बल्किस बात करना चाह रही थी तुमसे। सुल्तान भाई, तुम्हारे भाई तुम्हारे घर आना चाह रहे हैं अनमोल और बिलाल के रिश्ते की बात पक्की करने के लिए। भाभी जान, ये मेरे बड़े भाई नहीं, बाप की जगह है और अनमोल मेरी बेटी है। इनका अपना घर है, जब मर्जी तशरीफ ले आए। खुश रहो मेरे भाई, खुश रहो। अल्लाह का शुक्र है सुल्तान, तुम्हें इस बुलंद मुकाम पर देखकर मैं बहुत खुश होता हूँ। ये सब माँ बाप की दुआएं और आपकी मेहनत का सिला है। अरे नहीं सुल्तान भाई, आप खुद बहुत अच्छे हैं। सुल्तान, मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है फरहाना से तुमने बड़ी जिद करके शादी की थी, और जब आपके यहाँ बिलाल पैदा हुआ तो आप दोनों ने जिद करके अपने बिलाल और मेरी अनमोल की मंगनी कर दी। यार, फरहाना एक जागीरदार की बेटी है, मैं हर वक्त डरता रहता हूँ। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ भाईजान, आप फिक्र ना करें, मैं रिश्तों के तकद्दस को पमाल नहीं होने दूंगा। खुश रहो सुल्तान भाई, आपने तो हमारा मान रख लिया। बल्कि तुम ठीक कह रही हो। आप दोनों भाई बात करें, मैं सुल्तान के लिए खाने के लिए कुछ लाती हूँ। नहीं भाभी जान, मुझे थोड़ी जल्दी है, तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। भाईजान, मैं अब इजाजत चाहता हूँ। जीते रहो सुल्तान। खुश अल्लाह हाफिज। देखा, मैं ना कहती थी सुल्तान भाई बहुत अच्छे हैं, फरखंदा जैसी भी है, लेकिन सुल्तान भाई को रिश्तों के तकद्दुस का एहसास है। आखिर भाई किसका है? इस बात का रोना है, इस बात पे रोते हैं। हीरो, हीरो जी उस्ताद जी। आए उस्ताद जी का ना तो हौसला बढ़ जाता मेरा। जी उस्ताद जी। ओ यार, कुछ करके दिखा यार। उस्ताद जी क्या करूं? I am a disco dancer, I am a disco dancer, जिंदगी मेरा गाना, किसी को दीवाना, तुम नाचो, ओ मेरे संग नचना, disco dancer। जी आका जी। किस दोस्त बंदे का सुबह सुबह तूने मुंह देख लिया? सर आपका क्या बकवास कर रहा है? ओए, और कुर्सी ले जरा मेरे पास बैठ। जी मियां जी। तुझे कोई बात करनी है मैंने। बेटा, मेरी इज्जत किया कर। मैं इस फिल्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा डायरेक्टर बनने वाला हूँ। बस जिस दिन पार्टी कोई आ गई, कोई प्रोड्यूसर आ गया, उस दिन मेरा नाम इस फिल्म इंडस्ट्री में सबसे बड़ा नाम होगा, डायरेक्टर मुरली कमाल। डैन डैन डैन, ये कैमरा बैन हो रहा है। डैन 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 डैन। ओए, ये किसका मुंह है? कैमरे से बाहर हो गया। ओ यार, तुम्हारा इतना बड़ा मुंह है। पिया जी, ये बातें सुनते सुनते 5 साल हो गए हैं। पैसे भी खर्च किए सब, हीरो बनाना था मुझे, अब मुझे हीरो बना दे। 5 साल हो गए। हीरो तुम बन जाओगे। ऐसा करो, जाके मेरे लिए 2 पराठे लेके आओ, 2 दूधवती और 2 अंडे, और बाकी जो मिले वो ले आओ। सर फिर आपके लिए मैंने नहीं खाना सर, मैंने भी तो कुछ खाना ना। ये मुंह और मंसूर की दाल। मंसूर कौन है? मंसूर होटल वाला सर, वो दाल नहीं देता सर। अच्छा अच्छा, उसकी दाल। अच्छा, मैं मुझे कुछ जुगत मार गया। नहीं सर। अच्छा, दरवाजा खुला हुआ था, अजीब बात है। घर में कोई है? ताया अब्बू, ताई अम्मा, शानी, समझ नहीं आई। लगे आप दरवाजा खुला था तो मैं अंदर आ गया। सॉरी, मैं बंद करना भूल गई। ताया वो किधर है? बाबा जान सुबह से बाहर गया है, कह रहे थे कोई काम है। और
ताई अम्मा और शानी भी नजर नहीं आ रही। अम्मी जान और भाई जान बाहर के, मैं बाजार कुछ जरूरत की चीज बताऊँ। बैठने के लिए नहीं कहोगी? हायला में भूल के आप बैठे ना, पानी लेकर आ जाओ, ठीक है? अनमोल, मैं तुम्हारा मंगेतर हूँ, मेरे पास बैठकर बातें करो। नहीं बिलाल, कोई आ जाएगा। तो क्या, ये मेरे ताया अब्बा का घर है। लेकिन आप बताया आपको तो घर पे नहीं है। ये मेरी खुशकिस्मती है कि ताया अब्बू घर पे नहीं, बल्कि कोई भी घर पे नहीं, तुमसे बातें करने का मौका तो मिला। बिलाल मेरी बात सुनो, आप ऐसा क्यों नहीं करते कि आप चाचा जान और चाचा जान को हमारे घर क्यों नहीं रिश्ते के लिए भेजते? ओहो, जरूर भेजूंगा। मॉम डैड मेरी बात कभी रद्द नहीं कर सकती, तुम फिक्र मत करो। डैड और नानो तो पहले से राजी हैं। और रही बात मॉम की, वो मजाजन थोड़ी सख्त तो हैं, मगर मेरी बात मान जाएगी, तुम फिक्र मत करो। मैं बहुत जल्द उन सबको तुम्हारे घर भेजूंगा। अब मुझसे दूरी बर्दाश्त नहीं होगी। मैं बहुत जल्द सेरे बांध कराऊंगा और तुम्हें दुल्हनिया बनाकर अपने साथ ले जाऊंगा, इंशाल्लाह। अनमोल, अनमोल, अनमोल। जाने जी साहब जी, चाय पिला दो, बड़ी बोरियत हो रही। एक मिनट चले आया साहब जी। मीठा घट पियोगे या तेज? तो यार तुम्हें पता नहीं जो पीता हो रोज लेके आओ। यानी मीठा नाम लेके आई। ओ फरखंदा धी रानी, ओ सुल्तान पुत्र को अपने हाथ से चाय बना के दे। तुम जानती हो सारा दिन कितना काम करता है। अब्बा जान, ये अपने ऑफिस का काम करते हैं, मुझ पे कोई एहसान नहीं करते। ओ पुत्री, ये तुम्हारा मजाजी खुदा है। तुम अपने हाथ से इसको चाय बना के दोगी ना, तो इसकी सारी थकावट दूर हो जाएगी। और रहने दे चौधरी साहब, किचन में जाना तो इनकी तौहीन है। बस बस, आपको तो मौका मिलना चाहिए भाई। ओ फरखंदा, मीठा बोल, बड़ा अनमोल। अब्बा जान, इनको कभी मेरी फिक्र हुई है? ना अब्बा जान ना। इनको तो सिर्फ उन मरासियों की फिक्र है जो शादी ब्याह में गाते बजाते हैं। उन मरासियों की वजह से मुझे इतनी शर्म आती है कि मैंने शादियों में जाना ही छोड़ दिया। सुन रहे हैं ना अब्बा जान, फरहंदा क्या कह रही है? और मेरे भतीजे किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। लोग लाखों रुपया दे के उनके फंक्शन करवाते हैं। हाँ बाजी, हाथ नहीं बल्कि वो तो जोड़ियां पिलाते हैं। ओहो, बस भी करो, तुम दोनों लड़ना ना शुरू कर देना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और मेरा पुत्र आया। कैसे आप? मॉम, यस डैड, क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक। आप हर वक्त लड़ते क्यों रहते हैं, मुझे ये बताएं पहले। अरे बेटा, लड़ते कह रहे हैं, कहाँ है? बस ऐसे हंसी मजाक ही करते हैं। भाई आओ पुत्र, ये लड़ाई नहीं होती, और ये मियाँ बीवी का प्यार होता है। डैड, अब क्यों मेरी मॉम को तंग कर रहे हैं? छोड़ो बेटा, ये कभी बाज नहीं आ सकते। अच्छा तुम सुना मेरे बेटे, तुमने खाना खाया या कि नहीं? नो मॉम, मुझे भूख नहीं। और धी रानी, और ये जो है ना आजकल के ये फार्मी चूजे हैं, और इनको घर के खाने कब हजम होते हैं? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप अब्बा जान। बिलाल बेटा, जी मॉम। मेरी दोस्त सोबिया बहुत बड़े खानदान से है। उसके हस्बैंड जो है ना बहुत बड़े बिजनेसमैन है। बिलाल बेटा। जी मॉम। मेरी दोस्त सोबिया की बेटी बहुत खूबसूरत है और अकलौती भी है, और सबसे बड़ी बात बेटा, वो सहबे हैसियत भी है। मैं आपकी बात समझा नहीं मॉम। अरे बेटा, अब आप इतने भी सादे नहीं बनो कि अपनी मॉम की बात को ना समझ सको। देखो बेटा, मैं भी चाहती हूँ कि मेरे घर में चांद सी बहू आए, कोई रौनक लगे हमारे घर में। मॉम, आपको पता है डैड ने मेरी मंगनी अनमोल से तय कर रखी है, और मेरी शादी उसी से होगी। और टके के जाई गवार अनपढ़ लोगों की बेटी मेरी गंदी बहू बनेगी, ये तुमने सोच में कैसे लिया? मॉम, मेरी मंगनी मैंने खुद तय नहीं थी की, बल्कि आप दोनों ने की थी। और रही बात स्टेटस की, तो इज्जत दौलत ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से है।
मेरी शादी होगी तो सिर्फ अनमोल से होगी। बस ये मेरी जिंदगी में कभी नहीं हो सकता। बस करो फरखंदा, काफी देर से मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूं। एक बात याद रखो, अभी मैं जिंदा हूं, और जब बिलाल पुत्र की शादी का वेला आएगा ना, तो फिर उस वक्त देखा जाएगा। कब आओगे तुम, आओगे कब आओगे तुम, आओगे। ओए, वो पहले बच्ची ओए कोई आया? ये जी लगता है मुर्गे आ गए हैं। अच्छा बुला उनको। आ जाओ भाई, अंदर आ जाओ। अंदर आ जाओ, यहाँ कोई पर्दा करने वाला नहीं है। हाँ, ये अपने ही गाना आ जाए। ये दुनिया रहे ना रहे मेरे हमदम, कहानी मोहब्बत की जिंदा रहेगी। कभी फूल बनकर ये महका करेगी, कभी गीत बनकर लबों पे सजेगी। ये दुनिया रहे ना रहे मेरे हमदम। बैठो बैठो। ओए, तुम दोनों तो बड़े जहरीले हो। मेरा मतलब है जहरीले हो। किस नाम से पुकारूं, क्या नाम है तुम्हारा? हो मेरा नाम है हैदर, मेरा नाम है शानी। शानी, हैदर, दोनों फिल्मी नाम है। मेरी फिल्म जरूर सुपरहिट होगी। क्यों नहीं सर, क्यों नहीं उस्ताद होगी। लक्ष्मी है लक्ष्मी, परेशानी भी बहुत अच्छा आती सर। परेशानी नहीं है, शानी सर। शांत शानी, वो शान है शानी। सर लक्ष्मी आने वाली है, आपने खारिश हो रही है सर। बेटा शानी, शानी बेटा शानी, बेटा हैदर, कोई पैसे भी हैं या ऐसे ही मुंह उठाए चले आए हो? ओह नो। पैसे तो नहीं है हमारे पास। बात मैं कर रहा हूँ ना, मैं बात कर रहा हूँ, तो मैंने फोन पे की है ना बात। अब मुझे करने दो। बेटा 1 करोड़ की फिल्म बना रहा हूँ, ठीक है? तुम दोनों को हीरो ले रहा हूँ, फिल्म सुपर हिट हो जाती है, तो तुम तो कहाँ के कहाँ चले गए। इसलिए तुम दोनों को 50-50 हजार रुपए देने पड़ेंगे। जुल्म है ये, जुल्म है ये। जुल्म भी रहे और अमन भी रहे, जुल्म भी रहे और अमन भी रहे। ये मुमकिन है तुम भी कहो। चुप करो। फिल्म में काम करना है, पैसे है नहीं है, और ये तो मुझे शांति नगर के लगते हैं यार। ओ भाई, फिल्म में काम करने के लिए 50-50 हजार रुपया लगेगा। पैसे बाद में ले लें। चाहे अनपढ़, शुक्र करो काम मिल रहा है। पैसे हैं जी हमारे पास। पैसे हैं? जी हैं। चलो निकालो। डायरेक्टर साहब, ये सिर्फ एडवांस समझ कर रख लें, बाकी पैसे भी आपको देंगे। हम कोई भूखे नंगे नहीं हैं। और हाँ, ये मेरी तरफ से आप ड्रिप लगवा लीजिएगा। अब तुम जाओ, 10 दिन के बाद आना। ओह नो। जी ठीक है। ड्रिप लगवा लेना। ये तो बेटा वक्त ही बताएगा कि ड्रिप मैं लगवाता हूँ या तू लगवाएगा। बिलाल,
चाय का मूड हो तो? नहीं यार, बिजी। हेलो जी अबू जी, मैं ठीक हूँ। मामा कैसी हैं? अबू जी, अनकरीब आपको एक सरप्राइज दूंगी, ख्याल ही तो रख रही हूँ। ओके बाबा, अपना भी ख्याल रखें और मामा का भी। अल्लाह हाफिज। वैसे नीलम, तुम अपने पेरेंट्स के पास यूके क्यों नहीं चली जाती? तुम मेरे साथ चलोगे? कसम से हमारी जिंदगी में बाहर आ जाएगी। यार, मैं भला तुम्हारे साथ कैसे जा सकता हूँ? नीलम, यार फैमिली मैटर्स, बिजनेस मैटर्स, यार मेरा जाना मुमकिन नहीं है। तुम कहो तो तुम्हारी मामा से मैं बात करूं? अबे नहीं यार, मरवाएगी क्या? इस मौजू पे फिर कभी बात करेंगे। तुम्हारे पास किस चीज की कमी है? अल्लाह का दिया हुआ तो सब कुछ है तुम्हारे पास। मेरी मोहब्बत अभी अधूरी है। अधूरी? हाँ, अधूरी मोहब्बत में भी इंतजार कितना जालिम होता है। बिलाल, ये सब तुम्हारे हाथ में है। जब चाहो ये फासले खत्म कर दो। नहीं नीलम, ये सब अल्लाह के हाथ में है। हमको मोहब्बतों की फिजा याद आएगी, जब तक जिएंगे तेरी वफा याद आएगी। शायरा बहुत अच्छी। हमारा हाल दिल सुनकर वो मुस्कुरा दी। तुम बड़े पहुंचे हुए बिलाल। यार टाइम हो गया है, मैंने एक बिजनेस मीटिंग में जाना है, राइट? फिर इंशाल्लाह चलो। बिलाल, न जाने तुम कब मेरी मोहब्बत को समझोगे। एक ना एक दिन तो तुम्हें मेरी मोहब्बत का इकरार करना ही होगा। अनमोल बेटी, अल्लाह का शुक्र है तुम अपनी माँ पर नहीं गई, मेरी बड़ी खिदमत करती हो। आप भी ना। अरे सिकंदर भाई, क्या हर वक्त शोर मचाए रखते हो? और कुछ हम सायों का ही क्या कर लिया करो यार। आपने तो हमारा जीना मुश्किल कर दिया। तो और क्या, इतना तंग करते हमने तो घर लिया था सुकून के लिए। आप लोगों ने तो हमारा सुकून ही बर्बाद कर डाला है। अब हम बताएं किधर जाएं? कमरान भाई, भाभी जान, क्या कर दिया हमने? इतने गुस्से से आए हैं आप। अच्छा, आपको पता ही नहीं आपने क्या किया है? सारा दिन सारी रात डम डम डम, ये मिरासियों वाले काम मोहल्लों में नहीं चलते। अगर आपको इतना शौक है ना तो बाहर जाए। ये बताएं हम किधर अब मकान छोड़ के जाएं? आंटी, आप मेरी बात सुने, आप हमारी इंसल्ट कर रही हैं। ऐसा भी हमने क्या किया कि आप इतना आकर शोर मचा रही हैं? और मेरे अब्बू ने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। क्या बेइज्जती की जा रही है हमारी? अच्छा बेटी, आप अपने अब्बू को समझाए ना। हमारा भी स्कूल बर्बाद किया और सारा मोहल्ला भी आपसे तंग है। कमरान भाई, भाभी खामखा गुस्से में है। असल में हम लोग हल्की फुल्की बस रिहर्सल करते हैं। कमरान भाई, हम कोशिश करेंगे आइंदा आपको शिकायत का मौका ना दें। आंटी आप बैठे, मैं आप लोगों के लिए चाय बना। नहीं मेहरबानी बच्चे, हम नहीं जाएंगे। सिकंदर भाई, मेरी बात का माइंड है कीजिएगा। मैं गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल गया हूँ। ये माइंड क्या होता है? सिकंदर भाई, आपका तो अल्लाह ही हाफिज है, बल्कि अल्लाह हाफिज। जान छुट्टी। मेरी दास्तान हसरत वो सुना सुना के रोए, कभी मुस्कुरा के रोए, कभी रो के मुस्कुराए। मेरी दास्तान हसरत। उस्ताद जी, बड़ी सुरीली आवाज है आपकी। शुक्रिया। क्या बांसुरी की तरह मुंह है आपका। अच्छा छोड़े उस्ताद जी, छोड़ दी। ये बताएं आप डायरेक्टर किस तरह बने हैं? हाय, मेरी दास्तान बड़ी अलमनाक है, बड़ी दर्दनाक है, बल्कि बड़ी शर्मनाक। सुनोगे तो नाक के रास्ते आंसू बह निकलेंगे।
इससे बेटा मेंढकी की आंसू कहते। जब मैं पहली दफा डायरेक्टर अपने उस्ताद के सेट पर गया, पहली दफा गया हूँ, उस दिन उसके पैसे निकल गए। सर आपने जेब काट ली ना उनकी। पूरी बात सुना कर चबले न मारा कर, पूरी बात पहले सुन। फिर दूसरी दफा गया, पूछना क्या हुआ। क्या हुआ अब्बा का नाम ना लगे सर, पूछता चाहिए। यही कह रहे हो क्या हुआ है। तोड़ना पड़ेगा तुझे, मुझे पता टोरे ठीक है। जी जी जी। दूसरी दफा गया, क्या हुआ। दूसरी दफे उसके पैसे निकले। फिर आपने जेब काट ली उसकी। ये नहीं कहना यार, पूरी बात सुन। अब मैं तीसरी दफा गया, पूछ क्या हुआ। क्या हुआ। तीसरे उसने मुझे निकाल दिया। कहता है अरे बच्चे जुल पटवारी जानेंगे कि जुल, अब तुम डायरेक्टर बन गए। उस दिन से मैं डायरेक्टर बन गई। तो पिया जी मुझे कब ही रोकना आएंगे। कितने पैसे दिए थे। 50,000 रुपया दिए। ये बोलता नहीं है तू। इतनी दफा जितना 50,000 इतने तो खा चुका तू मेरे से। ये 11 साल पहले आपको मैंने दिया, अब तो हीरो बनने वाला तुम ही नहीं रह रहा। बच्चे हीरो की कोई सुल्तान है, कितना बुढ़ा हो गया, दबाल नहीं थे, हीरो आया। बच्चे फिक्र ना कर, हीरो चल छोड़, मुझे ये बता तू कैसे हीरो बना। और पिया जी हम चट्ठे होते हैं। कट्ठे है। नहीं पिया जी कट्ठे नहीं, चट्ठे। अच्छा अच्छा, बट्टे बट्टे कट्टे। और पिया जी छोड़े इन बातों को। छोड़ दिया। हमारी 6 बसें, 18 गाड़ियाँ, 80 मोटरसाइकिलें और 40 साइकिलें आपकी रोड पे चलती है। नहीं पिया जी इसी काम में दिए सब। एक्टिंग में जी सब दे दी। सब दिए पिया जी। तो मैं उस वक्त कहाँ मरा हुआ था। पिया जी जब तू मेरे पास आया 50,000 रुपये लेके आया, हाँ वो किसको दे दिए तूने। पिया जी वो भी लेंगे, लेकिन आपको तो मैंने 50,000 रुपये दिए ना। 50,000 के 2 लाख का माल खा गया, पेट देगा अपना। और बिलाल पुत्र है जी नानू। और तूने कुछ खाया भी है या हमेशा की तरह खाली पेट ही है। खाया ना नानू, अभी बर्गर खा के आया। हाय हाय, और तुझे कितनी बार मना किया है। और ये बर्गर है और शोरमा, वो क्या कहते हैं उसको, और गोली मारो ऐसी खुराक को, और देसी खुराक खाया करो। नानू नानू ओ मैंने कौन सा पहलवानी करनी है। हाय हाय हाय, पहलवानी करनी है और चूचा सा हो गया है, कुछ खाते ही नहीं हो। और तेरा नाना वो इसकी 12 पिंडों में तुम थी, वो किसी की जरूरत नहीं थी, वो हिम्मत नहीं थी कि मुझसे भी नहीं छुड़ा सकता। अब कुछ खाया पिया कर। अब्बा जान आजकल के बच्चे ऐसे ही हैं। और चौधरी साहब आपकी बातें इसकी समझ में कोई नहीं आती। ओके डैड, मुझे देर हो रही है, ऑफिस के लिए मैं निकलता हूँ। वही ताया अबू के घर से होते जाना, सुना है उनकी तबीयत खराब है यार। खबरदार, कोई जरूरत नहीं है वहां जाने की, सीधे ऑफिस जाना। पता नहीं कब जान छूटेगी उन मनुष्यों से। क्या हो गया तुम, और हर वक्त ऐसी बातें करते रहते हो। और छोड़ो मेरा पुत्र, तुम ऐसे करो जूस पी के जाओ, ठीक है। और चन्न जी सर। अरे मेरे पुत्र के लिए जरा जूस ले गया। मैं लेके आया जी अभी 1 मिनट में। जूस पी के जाना है मेरा। नहीं सर जी, जूस आ गया जनाब, मैंगो का। लो मेरा पुत्र पियो जूस। और तू तो ऐसे ही जैसे कुएं के बाहर ही खड़ोता था। सर जी मुझे पता होता है ना किस बंदे ने किस वक्त क्या पीना है। और चंद जी जी एक बात तो बता जी। 2 पूछे। वो किसने तेरा नाम चंद रख दिया जिसे ग्रेन लगा हुआ है। वो सर जी आपको पता है ना कि ग्रेन वाले चंद को लोग ज्यादा देखते हैं। अच्छा तो ऐसे करना, मेरे लिए लस्सी तैयार की है। सर जी नहीं। क्यों। दही मैं पी गया हूँ। और दही तू पी गया, अब दही लेके आप जल्दी से लस्सी बना मेरे लिए। आप फिक्र ही ना करें जनाब। हाँ। आप छत पे बैठे। अच्छा। मैं गया, दही लेके आया, लस्सी बना के छत पे। मैं छत पे बैठूं, मैं कबूतर हूँ। मेरा मतलब है धूप में बैठ के दोनों पियेंगे आधी आधी। आधी आधी नहीं, मैंने पूरी जग पीनी होती है, समझ आई है ना। सर जी आपका जग पूरा, आधा पानी डाल के 1.5 जग करके आधा मेरा। अभी गया अभी आया।
बहुत तेज है भाई, बहुत तेज। अच्छा तू जूस पी, छोड़ इसकी बातों को। अब्बा जी, ये आपका बड़ा लाडला मुलाजिम है। अरे इसके बड़े वडेरे जो है ना, उन्होंने भी हमारी खिदमत की है, बहुत चंगा है बेचारा। नानू लगता है ये आपने मुलाजिम नहीं मालक रखा हुआ है। अरे अपने देखो जो मुलाजिम होते हैं ना, वो भी कार का फर्द होते हैं, ठीक है, उनकी भी इज्जत करनी चाहिए। चलो जूस पी लो जल्दी कर, शाबाश। थैंक यू नानू। मेरा शेर होता है। ओए, वो याद आया, वो 2 हीरो नहीं आए यार, उन्होंने जो 50,000 रुपया देना था। ओ पिया जी, इतने बेसब्रे ना बने, मुझे सब याद है। हाँ, वो अभी आएंगे, वो आज पैसे भी आने वाले हैं। हाँ लक्ष्मी, लकी तो मुर्ग कढ़ाई भी आएगा। बस जैसे ही पैसे आते हैं तुझे मुर्ग कढ़ाई का पड़ जाता है। खिलाऊंगा लो वो आ गए। अभी कुछ ही देर पहले बड़ा जिक्र था तुम्हारा, तुम आ गए अचानक, बड़ी उम्र है तुम्हारी। अस्सलामुअलैकुम। हाँ, ये फनकार है, फनकार जो ज़बान करता है वो पूरी करता है। हाँ पिया जी, मैं भी मिल लूं? लो बेटा, खुश आमदीद, मरहबा, सुभान अल्लाह। कैमरा पैन होता है। आज तुम लोगों का ऑडिशन। आपने किसी फनकार को फेमस किया है? मैंने? ओह नो। मुझसे पूछ रहा है कि तूने किसी फनकार को फेमस किया है? मत पूछो। चले नहीं पूछते। नहीं, मेरा मतलब पूछो। तो फिर बताएं। चलो, आपने नुसरत फतेह अली को जानते हैं? जी जानता हूँ। मैं तो नहीं जानता। ये चौधरी फतेह को जानते हैं। और हीरोइन को बता है, अब फिल्म स्टार सामा को फिल्म इंडस्ट्री में कौन लेके आया है? जी, कौन लेकर आया है? कम से कम ये नहीं लेकर आया। बड़ी खबर दी आपने। हीरो, इधर देख, जा, क्या दिया? तू हीरो नहीं बन सकता। मैं नहीं पिया जी। पिया जी मैंने क्या कहा? पिया जी उनको बताओ ना। क्या बताऊं पिया जी, आपका मुंह इतना बुरा है, क्या बताऊं? ओ खुदा का वास्ता है, कुछ तो बता दें। आप लोगों ने किसी को फेमस किया भी है कि नहीं? दवा कर रहे यार, फेमस किया या नहीं किया? मार गोली उनको, मिट्टी डालो उन पे। तुम पैसे निकालो, मैं तुम दोनों को 10 फेमस कर दूंगा। पैसे निकाले, पैसे। जी पिया जी, आप इनको हमारे साथ भेज दें, हम एटीएम से पैसे निकलवा के आपको भेज देते हैं। एटीएम से पैसे इनको भेजो जी। तो मैंने को मेहंदी लगाई हुई है, मैं खुद जाऊंगा। नहीं पिया जी, आपको गिनती नहीं आती, मैं सेतर गिन कर लेकर आऊंगा। ये बता, इस फिल्म का डायरेक्टर कौन है? ये जी आप। और डायरेक्टर कौन है? आप। तो पैसे भी मैं ही लेने जाऊंगा। नहीं पिया जी, आप बैठे रहे, हम खुद ही बैंक से निकलवा के आपको दे जाते हैं पैसे। पक्की बात? जी पक्की। जुबान निकाल ले। बड़ी लंबी जुबान है तुम्हारी। यकीन है, ठीक है। चलो हैदर।